जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडिया नेटवर्क 9 में। और आप देख रहे हैं 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव का सबसे ताज़ा एवं सबसे सटीक ओपिनियन पोल। इस पोल के अनुसार आप जान पाएंगे कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है, जबकि 2024 में कौन होगा प्रधानमंत्री। आइए जानते हैं रिपोर्ट के अनुसार। ये रिपोर्ट सी वोटरों के अनुसार डिजिटल सर्वे किया गया है, ऑनलाइन सर्वे इंटरनेट द्वारा किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार आप जान पाएंगे कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलने की संभावना है। आइए जानते हैं रिपोर्ट के अनुसार। वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। 543 लोकसभा की सीटों में से पहला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है उत्तर प्रदेश, जहां पर 80 लोकसभा की सीटें हैं। 80 में से एनडीए को 62 और इंडिया गठबंधन दलों को 18 सीट मिल सकती है, जबकि अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। महाराष्ट्र के 48 लोकसभा वाला राज्य है, जहाँ पर एनडीए को 15 और इंडिया गठबंधन दलों को 33 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर 25 लोकसभा की सीटें हैं। 25 में से एनडीए को सिर्फ 6 और इंडिया गठबंधन दलों को 3 और अदर को यहां पर 16 सीट मिल सकती है। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीट वाला राज्य एनडीए को 9 और इंडिया गठबंधन दलों को 33 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। बिहार राज्य की बात करते हैं, जहां पर 40 लोकसभा की सीटें हैं। 40 में से एनडीए को 23 और इंडिया गठबंधन दलों को 17 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है तमिलनाडु, जहां पर 39 लोकसभा की सीटें हैं। 39 में से एनडीए को 2 और इंडिया गठबंधन दलों को 28 सीट मिल सकती है। अदर को 9 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा की सीटों में से एनडीए को 14 और इंडिया गठबंधन दलों को 15 सीट मिल सकती है, जबकि अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। कर्नाटक राज्य की 28 लोकसभा की सीटों में से एनडीए को 8 और इंडिया गठबंधन दलों को 20 सीट मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। गुजरात राज्य की बात करते हैं, जहाँ पर 26 लोकसभा की सीटों में से एनडीए को 18 और इंडिया गठबंधन दलों को 8 सीट मिल सकती है। ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। राजस्थान की 25 लोकसभा की सीटों में से एनडीए को 20 और इंडिया गठबंधन दलों को 5 सीट मिल सकती है, जबकि अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। उड़ीसा राज्य की 21 लोकसभा की सीटों में से एनडीए को 3 और इंडिया गठबंधन दलों को 4 और क्षेत्रीय पार्टी को अदर को यहाँ पर 14 सीट मिल सकती है। केरल की 20 लोकसभा की सीटों में से यहाँ पर एनडीए को 0 और इंडिया गठबंधन दलों को 14 और अदर को क्षेत्रीय पार्टी को 6 सीट मिल सकती है। तेलंगाना की 17 लोकसभा की सीटों में से एनडीए को सिर्फ 2 और इंडिया गठबंधन दलों को 8 और अदर जो क्षेत्रीय पार्टी है उनमें से 7 सीट जीत सकती है। असम की 14 लोकसभा की सीटों में से एनडीए को 9 और इंडिया गठबंधन दलों को 5 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। झारखंड राज्य की बात करते हैं, जहाँ पर 14 लोकसभा की सीटों में से एनडीए को 4 और इंडिया गठबंधन दलों को 9 और एक क्षेत्रीय पार्टी को अदर को मिल सकती है। पंजाब राज्य की बात करते हैं, जहाँ पर 13 लोकसभा की सीटों में से 6 एनडीए को 7 इंडिया गठबंधन दलों को मिल सकती है। अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। छत्तीसगढ़ राज्य की बात करते हैं, जहां पर 11 लोकसभा की सीटों में से एनडीए को 4 और इंडिया गठबंधन दलों मजबूती के साथ 7 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है। हरियाणा राज्य की बात करते हैं, जहाँ पर 10 लोकसभा की सीटों में से एनडीए बढ़त बनाते हुए 6 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि 4 सीट इंडिया गठबंधन दलों को मिल सकती है। दिल्ली जो देश की राजधानी है, जहाँ पर 7 लोकसभा की सीटें हैं। 7 में से एनडीए को 2 और इंडिया गठबंधन दलों को 5 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है, जबकि अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है उत्तराखंड, जहाँ पर 5 लोकसभा की सीटें हैं, जहाँ पर एनडीए को 2 और इंडिया गठबंधन दलों को 3 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहें। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा की सीटों में से 2 एनडीए को 2 इंडिया गठबंधन दलों को मिल सकती है, जबकि अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसी के साथ सारा आंकड़ा स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और बात करते हैं, अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है गोवा, जहां पर 2 लोकसभा की सीटें हैं। दोनों के दोनों इंडिया गठबंधन दलों को जा सकती है, जबकि एनडीए और अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। त्रिपुरा की बात करते हैं, जहाँ पर 2 लोकसभा की सीटों में से दोनों के दोनों इंडिया गठबंधन दलों को जा सकती है। एनडीए और अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। मणिपुर की 2 लोकसभा की सीटों में से दोनों के दोनों इंडिया गठबंधन दलों को जा सकती है, जबकि एनडीए और अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। मेघालय की 2 लोकसभा की सीटों में से दोनों के दोनों इंडिया गठबंधन दलों को जा सकती है, जबकि एनडीए और अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, नागालैंड की 1 लोकसभा की सीटों में से एक का एक इंडिया गठबंधन दलों को जा सकती है। एनडीए और अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा हुआ है सिक्किम, जहाँ पर 1 लोकसभा की सीटों में से एक का एक इंडिया गठबंधन दलों को जा सकती है, जबकि एनडीए और अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। मिजोरम की 1 लोकसभा की सीटों में से एक का एक
इंडिया गठबंधन दलों को जा सकती है, जबकि एनडीए और अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रहा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। केंद्र प्रशासित प्रदेश की बात करते हैं, जहाँ पर 6 लोकसभा की सीटों में से एनडीए को 3 और इंडिया गठबंधन दलों को भी 3 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। अभी तक 543 लोकसभा की सीटों में से एनडीए को 222 और इंडिया गठबंधन दलों को 268 और जबकि अदर को 53 सीट मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। इसी के साथ आप देख सकते हैं, अगर इंडिया गठबंधन दोनों मजबूती के साथ अगर लड़े तो प्रधानमंत्री उस पार्टी का हो सकता है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।